हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। इसमें आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं E1 E2 रिएक्शंस के बारे में। पिछले लेक्चर्स अगर आपने अभी तक हमारे नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके भी आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करना और अच्छे से आप इसको मन लगा के स्टडी करना। आई होप समझ में आ जाएगा लेक्चर। तो टॉपिक है हमारा E1 E2 रिएक्शंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो E1 एंड E2 रिएक्शन आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब कि जो E1 है और E2 जो रिएक्शन है हमारी, वो कुछ नहीं है, लेकिन जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसका ही एक पार्ट है। कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं उनको हमने नाम दे दिया E1 और E2, अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। An elimination reaction is a type of organic reaction in which two substituents are removed from a molecule either in one or two step। इस लाइन में कंप्लीट जो E1 और E2 का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इसके अंदर टू सब्स्टिट्यूएंट्स कि जैसे हमारा ये है एल्कीन CH2, इसके अंदर एक हैलाइड ग्रुप और एक अदर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो ये टू सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कुछ भी आ सकता है। तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए आर रिमूव। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव होंगे फ्रॉम ए मॉलिक्यूल आइदर इन वन और टू स्टेप्स। इसमें वन स्टेप भी हो सकती है, टू स्टेप भी हो सकती है, जो आगे हम देखेंगे। तो वो जैसे टू स्टेप में अगर वो रिमूव हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे E1 रिएक्शन, क्योंकि पहले एक हो रहा है फिर दूसरा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम E1 रिएक्शन, ना कि E2। अगर एक ही स्टेप में वो रिमूव हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको E2 रिएक्शन। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली E1 E2 के अंदर क्या होता है। दो सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती है उनके अकॉर्डिंग E1 E2 में इसको डिवाइड किया गया है। द स्टेप मैकेनिज्म नोन एज वन स्टेप, इसमें यहां पे आएगा वन स्टेप मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज E2 रिएक्शन, while the two step mechanism is also known as E1 रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन आ गई। एलिमिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब जो प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है वो या तो एल्केन बनेगा या एल्केन के बाद एल्काइन बनेगा। मतलब एल्केन से एल्काइन बनेगा, एल्कीन और एल्काइन बनेगा। मतलब पहले एल्केन होता है प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा इस रिएक्शन के बाद बनेगा एल्केन और उसके बाद बन सकता है एल्काइन। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ये टेक्निक्स यूज की जाती है इसमें। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज इंक्रीज विथ एलिमिनेशन रिएक्शन। दो अनसेचुरेशन की डिग्री है। अब कैसे? अनसेचुरेशन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का इंक्रीज होना, मतलब कि जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो इंक्रीज होगी एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा। जैसे डबल बॉन्ड आया तो उसकी जो अनसेचुरेशन है वो बढ़ गया, मतलब डबल बॉन्ड कम सेचुरेटेड है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और भी कम अनसेचुरेटेड है। तो ये एक रेशियो है। अब देख लेते हैं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन इज टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप प्रोसेस अपोजिट है। E2 में वन प्रोसेस होगी, E1 में होगी टू प्रोसेस। E1 रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कि एक एक मोलिक्यूल इसके से रिमूव होगा। दिस रिएक्शन इज परफॉर्म एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होगी। दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में लिखना है। ये टोटल 5 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही हैं।
अब इसमें 2 स्टेप्स कैसे होंगी? फर्स्ट स्टेप होगी इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब एक प्रोडक्ट रिमूव होगा तो एक सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होगा तो कार्बोकेटाइन हमारा फॉर्म होगा। तो ये एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे। तो इसमें से सबसे पहले एक चीज और, इसमें वीक बेस का यूज किया जाता है। वीक बेस में सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाती है इवन रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट Br रिमूव होगा, तो हाँ यहाँ पर अब Br आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज, ये होगा कार्बोकेटाइन। ये है एल्काइल हैलाइड हमारा। बेसिकली ये टर्सरी कार्बन है क्योंकि 3 कार्बन इससे अटैच हैं। ये टर्सरी कार्बन है जो हमारी H1 रिएक्शन से बेसिकली टर्सरी कार्बन में सबसे ज्यादा सूट करती है, परफॉर्म की जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन एटम। जो कार्बन एटम पे प्रोटॉन आया है, कार्बोकेटाइन आया है, उसका लॉस होगा टू द कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहां से निकलेगा, ये पॉजिटिव है, तो ये इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा और H2 और KBr हमारा निकल जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गई, दोनों कंपाउंड से रिमूव हो गए हैं और ये हमारा एल्केन बन गया है। तो ये H1 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। बात कर लेते हैं E2 रिएक्शन की। इट इज ए 1 स्टेप प्रोसेस। E2 रिएक्शन स्टैंड फॉर बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल एक साथ इसके अंदर रिमूव हो जाते हैं। द रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो करता है। स्ट्रॉन्ग बेस आर यूज इन E2 रिएक्शन। इसमें वीक बेस अपोजिट हो जाएगा। द रिएक्शन इज प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। E2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे ये इसमें प्राइमरी कार्बन्स बेसिकली यूज होते हैं। H है, Br है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। हाई जो बेस है, मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर यूज हो रहा है KOH, देन डायरेक्टली रिमूव होंगे और एल्कीन में फॉर्म होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोसेस परफॉर्म होगी, बस बेस चेंज कर देना। यहाँ पे वीक बेस है, यहाँ पे हाई स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन यूज होते हैं, टर्सरी कार्बन का रोल नहीं होता है। तो आई होप इवन E2 रिएक्शंस आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेज नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। अदर साइटेज पे भी, हमारे साइट्स पे भी हमारे नोट्स बेचे जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट कुछ और देने वाले हैं आपको। नोट्स मेरे नाम से बिक रहे होंगे वहाँ पे, तो ऊपर से आपको दिखाया जाएगा कि ये नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अंदर कुछ और ही निकलेगा। तो उन फेक साइट से आप बचे। मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी साइट नहीं है हमारी। तो इस चीज़ से आप वाकिफ़ रहिए और ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।